बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी, मसालेदार सी, चटपटी सी रेसिपी शेयर करूँगी जिसे हर एक पसंद करेगा और सबकी ये फेवरेट बनेगी। आज हम बनाएंगे आलू टिक्की की चाट। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है कहने को तो, लेकिन आज ये बनेगी बिल्कुल अलग अंदाज के साथ, अलग मसालों के साथ। तो आप इसको बिना स्किप किए देखिएगा। और आज हम बनाएंगे ये आलू टिक्की की चाट। बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है, तो ये रेसिपी को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। तो मेरे साथ रहिएगा, बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को। यहाँ पर हम लेंगे पहले कुछ मसाले। यहाँ पर 2 टुकड़े हैं मेरे पास अदरक के, 3 से 4 जवे हैं लहसुन के, थोड़ा सा धनिया और पुदीना ले लिया है हमने फ्रेश, 4 से 5 हरी मिर्ची हैं और 1 बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था। अब इनको हमने चॉप कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको मोटा मोटा सा चॉप करेंगे, बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनाना हमें। तो ये हमारा बन रहा है हरा मसाला, तैयार हो गया है। अब ले लेते हैं आलू। यहाँ पर आलू है मेरे पास बॉईल किए हुए, हाफ़ kg आलू हैं। अब इनको हम ग्रेट कर लेंगे या फिर आप मैश भी कर सकते हैं। इसको मैश करेंगे तो बिल्कुल फ़ाइन मैश कीजिएगा, बिल्कुल भी इसमें लम्स ना रहें, गुठलियाँ ना रहें इसकी। तो मैंने यहाँ पर इसको ग्रेट कर दिया है। अब आलू जो है हमारे अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो कि हमने हरे मसाले को चॉप कर लिया था, वो मसाला इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब इसके अलावा इसके अंदर जाएगा थोड़ी सी जाएगी यहाँ पर कलौंजी, तकरीबन 1 पिंच के करीब। और यहाँ पर डाल दूँगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 से 1.5 छोटा वाला चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है नमक का। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी काले मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च यूज़ कर रही हूँ। और हाफ़ टीस्पून मैं यहाँ पर डालूँगी चिली फ्लेक्स। चटखारेदार से ही कबाब बन रहे हैं तो थोड़े से स्पाइसेस मैं इसमें ज़्यादा कर रही हूँ। 1 टीस्पून डाल रही हूँ साबुत धनिया। और इसके अंदर इसकी बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर डालेंगे, ये मेरे पास मकई का आटा है। तो अगर आपके पास नहीं है आप चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं, और या फिर ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड को चूरा करके यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शनल है, इन तीनों में से कुछ भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 2 चम्मच यहाँ पर मकई का आटा डालकर इसको मिक्स कर लिया है। अब हाथों को हल्का सा ग्रीस करेंगे और इसको उठाकर इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। शेप में इसको राउंड ही दूंगी क्योंकि राउंड शेप जो है सब इजीली बना सकते हैं। तो इसको थोड़ी सी टिक्कियाँ जो बनेंगी हमारी मोटी मोटी बनेंगी, क्योंकि इसके हम चाट बनाने वाले हैं। तो पतली पतली नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसका मिक्सचर उठाना है और मोटी मोटी सी इस तरीके से राउंड शेप इसको दे देना है। ठीक है, इस तरह से हम सारी ये टिक्कियाँ बना के रख लेंगे। तो आप देखिए कितने मज़ेदार से हमारे ये हरे भरे से कबाब आलू के तैयार हो गए हैं। अब इनको फ्राइंग करेंगे थोड़ा सा और। मैं इसका लुक खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक और चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे भी डायरेक्टली फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक प्लेट ले लेंगे और यहाँ पर डाल दूँगी 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ही मैं यहाँ पर डाल दूँगी कूटा हुआ धनिया। और इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग से ये एक लुक जो बनेगा थोड़ा सा खूबसूरत सा बनेगा, जैसा कि चपली कबाब का बनता है वैसा ही। तो यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अच्छे से ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे, नहीं सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें काम करना है मीडियम टू हाई पर, क्योंकि हमें सिर्फ इसको कलर देना है। ऑलरेडी ये कुक है तो इसको कलर देने के लिए हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। झटपट से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए एक साइड से टर्न कर दिया है मैंने, हम दूसरी साइड को भी इसको पका लेंगे। तो ये सिक चुके हैं अच्छे से दोनों साइड से। अब इसको हम निकाल देते हैं अपने प्लेटर में। अब इन सबको हम अपने प्लेट में निकालेंगे और फिर सारे ही टिकिया में इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी, या फिर जितनी आपको चाट में ज़रूरत हो आप उतनी फ्राई करके बाकी की फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहीं देखिए मैंने निकाल दी हैं इनको फ्राई करके।
अब इसका हम चाट बनाएंगे। किस तरीके से चाट बनाएंगे, तो यहाँ पर ये देखिए मज़ेदार सी टिक्कियाँ हमारी फ्राई होकर आ चुकी हैं। अब हम असेंबली कर लेते हैं इसकी चाट की। तो चाट बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होंगे चने जो कि मेरे पास ऑलरेडी चाट बनी हुई थी। तो इस तरह इसकी रेसिपीज़ मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ चने की चाट की। तो आप को चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाकर वहाँ से सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी इसको नोट कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी चाट की रेसिपी आपकी आराम से बन जाएगी। ऊपर से दही डाल देंगे, बिल्कुल फिटा हुआ दही में मैंने कुछ ऐड नहीं किया था। ऊपर से लाल चटनी है तो वो डाल दीजिए, कुकम्बर डाल दीजिए, और प्याज और टमाटर हमने चॉप किए हुए डाल दिए। ऊपर से डाल देंगे ये पापड़ी और चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारे आलू टिक्की की चाट बनके तैयार हो गई है। कितनी मज़ेदार लग रही है ना ये। तो ज़रूर आपको देखकर भी मुंह में पानी आ रहा होगा, तो यकीनन आपका दिल भी चाह रहा होगा इसका बनाने का। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये मज़ेदार सी चाट। बिल्कुल अलग तरीके के साथ मैंने आज आपके साथ शेयर की है, तो बहुत ही ये टेस्टी बनी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।